वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे ईडीएम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर बात करते हैं ईडीएम फ्रेजेस के बारे में, ईडीएम फ्रेजेस में अगर हम बात करें तो पहला हमारा ईडीएम आता है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स होता है वर्बल अब्यूज करना। अब जरा इसका एग्जांपल देखिए, नीता कॉल्ड मी नेम्स, मतलब नीता ने हमें मुझे वर्बल अब्यूज किया जिसकी वजह से उसे सीवियर पनिशमेंट दी गई टीचर के द्वारा। अगला है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर मतलब एक वाइफ जब अपने पति को अकेले में डांट रही होती है उसे हम कहते हैं कर्टेन लेक्चर। जरा इस पे सेंटेंस देखिए, माय ब्रदर नेवर पे एनी अटेंशन टू हिज वाइफ कर्टेन लेक्चर। मेरा जो भाई है वो कभी अटेंशन पे नहीं करता जब उसकी वाइफ उसे डांट रही होती है अकेले में। अगला है चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक मतलब रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स हैबिट। देखिए आपके फादर और आप में कुछ एक हैबिट होगी जो रिजेंबल कर रही होगी, तो उसको हम इडियम्स फॉर्म में कहते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। अगला है केव इन। केव इन मतलब कोलैप्स हो जाना। एग्जांपल देखिए, ऑल्दो आवर टीम फॉट ब्रेवली, जबकि हमारी टीम बहुत ही ब्रेवली फाइट की, येट हैड टू केव इन, हमें हार को सामना करना पड़ा जब एक सुपीरियर पावर प्लेयर आ गया उनके अपोजिट टीम में। अगला है क्लोवर हुफ। क्लोवर हुफ मतलब इविल इंटेंशन होना। चाइनीज शो द क्लोवर हुफ इन 1962। जो चाइनीज थे उन्होंने अपनी इविल इंटेंशन शो करी 1962 की वॉर में। अगला है कट थ्रोट। कट थ्रोट आपने ऐसे सुना होगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है यार, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, तो कट थ्रोट मतलब होता है टफ। कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब डाउट में। एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी, आपको मेरी ऑनेस्टी के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। चेक बाय जॉल। चेक बाय जॉल क्या होता है? देखो पहले आपको समझ में आएगा जॉल क्या होता है। ये जो हिस्सा होता है गले का, इसे हम कहते हैं जॉल। तो चीक और जॉल आपके पास पास हैं तो हम इसे कहेंगे चीक बाय जॉल। मैं पहले गलत बोल गया था, चेक बोल गया था इसे मैं, तो यहां पर है ये चीक बाय जॉल। मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं। चीक बाय जॉल मतलब क्लोज टुगेदर, बहुत पास होना। चीक बाय जॉल का मतलब हुआ क्लोज टुगेदर। आप इस फिगर से यहां पर समझ गए होंगे कि दोनों चीक और जो जॉल है वो आसपास हैं, तो इसके लिए कहते हैं क्लोज टुगेदर। एग्जांपल हो गया, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज कॉमन दैट एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट चीक बाय जॉल। जो अमीरी और गरीबी है वो बहुत पास में एग्जिस्ट करती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो इसका मतलब हो गया चीक बाय जॉल। आगे चलते हैं, कम टू अ पास। कम टू अ पास मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जांपल है, द थिंग्स हैव कम टू सच अ प्रिटी पास दैट ही इज फाइनेंशियली रुइन्ड। अब यहां पर कहना चाह रहा है कि जो सिचुएशन थी वो इतनी पास हो गई थी, इतनी डिफिकल्ट हो गई थी कि वहां पर सिचुएशन रुइन होती चली गई, डिफिकल्ट होती चली गई। अगला है क्लोज शेव। क्लोज शेव मतलब होता है अ नैरो स्केप। एग्जांपल है, एज ही वाज ड्राइविंग रेकलेसली इन द क्राउड स्ट्रीट इट हैड अ क्लोज शेव। जब वो ड्राइव कर रहा था डेंजर को ध्यान न देकर क्राउडेड स्ट्रीट से, तो वहां से निकलना बहुत ही नैरो स्केप था, तो यहां पर नैरो स्केप का मतलब हो गया क्लोज शेव। आगे चलते हैं, अगला है कट एंड राइट। कट एंड राइट मतलब होता है रेडीमेड फॉर्म। जरा यहां पर देखिए एग्जांपल क्या है, देयर इज नो कट एंड राइट फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। आम जिंदगी में कोई डायरेक्टली रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता सक्सेस को पाने का, तो यहां रेडीमेड का मतलब हो गया कट एंड राइट। अब आगे है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम पहला जो वर्ड देखेंगे वो है डोंटलेस। डोंटलेस मतलब होता है बोल्ड या ब्रेव। अब जरा इसका एग्जांपल देखिए, शिवाजी वॉज अ डोंटलेस वॉरियर। अगला वर्ड है डेकरे। डेकरे मतलब होता है नॉट कंसिडर लेस, किसी को कम ना समझना, जिसे हम कहते हैं ना अपने दुश्मन को कम मत समझो, तो यहां पर हो गया डोंट कंसिडर योर एनिमी डेकरे। अगला है डिवॉइड। डिवॉइड मतलब होता है लैकिंग, किसी चीज की कमी होना। एग्जांपल है, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज डिवॉइड ऑफ अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको सेंस नहीं है राइट और रॉन्ग की। अगला वर्ड है डियर्थ। डियर्थ मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी होना। देयर इज नो डियर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया बट इट हैज रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, बस यहां पर जो कमी है कि यहां पर जो टैलेंट इंडिया का है वो एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। अगला है डिफरेंस, रिगार्ड्स फॉर अदर्स विश। अब देखिए यहां पर आप इस बात को समझे, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी विश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तो वो क्या हो गई डेफरेंस। पेरेंट्स डेफरेंस इज टू बिकम देयर चिल्ड्रन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट। डेफरेंस मतलब किसी और की विश। अगला वर्ड है डूबियस। डूबियस मतलब होता है नॉट सर्टेन, डाउटफुल, सस्पिशियस। एग्जांपल देखिए, ही इज अ डूबियस अबाउट द स्कीम मेड बाय हिज फ्रेंड्स। वो थोड़ा डाउटफुल है कि जो उसके दोस्तों ने स्कीम बनाई है वो सही है कि नहीं। अगला है डेल्ट्रस।
डेल्टस मतलब होता है हार्मफुल। एग्जांपल देखिए, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ अ डेल्टस इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा इफेक्ट क्या होगा, डेल्टस इफेक्ट क्या होगा ओवर ईटिंग का। तो ओवर ईटिंग से यहां पर डेल्टस का इस्तेमाल किया गया हार्मफुल के लिए। डेल्टस मतलब हार्मफुल। अगला वर्ड है डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है पॉल्यूट। हम कह सकते हैं द फैक्ट्री नियर गंगा रिवर डिफाइल द रिवर। सो जो गंगा नदी के पास जो भी फैक्ट्री हैं वो उसे डिफाइल कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। अगला वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट मतलब होता है डिस्करेजिंग। एग्जांपल है इंडिया मस्ट possess न्यूक्लियर वेपन सो दैट दे मे एक्ट एज अ डेटरेंट ऑफ फॉर हर हॉस्टाइल नेबर। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए जिससे वो थोड़ा डिस्करेज कर सके जो उसके नेबर्स में कंट्री है। अगला है डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन मतलब होता है स्टेट ऑफ रूइंस। एंशिएंट मॉन्यूमेंट इन आवर टाउन आर इन द स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन। मतलब डिलैपिडेशन को अगर हम आम शब्दों में कहें तो इसका मतलब है खराब काम होना। अब जरा यहां पर इस बात को इस एग्जांपल से दोबारा समझे, जो मैंने बोला है इसके मीनिंग में बताता हूं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो होते हैं हमारे टाउन में वो खराब हो रहे हैं या खराब वक्त के साथ हो रहे हैं। अगला है डिसडेन। डिसडेन मतलब होता है ट्रीट विद द स्कॉन, मतलब डिसरेस्पेक्ट करना। एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज डिसडेन्स व्हाट ही कंसीडर्स डिसऑनेस्ट। वो हमेशा डिसरेस्पेक्ट करता है उनकी जो डिसऑनेस्ट होते हैं। अगला वर्ड है डायर। डायर होता है एडजेक्टिव। उसका जरा आप देखिए, डायर का मीनिंग है डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स से आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन आर डायर टू द होल वर्ल्ड। अगला वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट मतलब होता है वेस्ट। जरा यहां पर एग्जांपल देखिए, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू डिसिपेट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता वेस्ट करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। तो डिसिपेट मतलब हो गया वेस्ट करना। अब ये होता है वीडियो का एंड। देखिए, ये जो सारे मैंने वर्ड्स लिए हैं ये लिए हैं मैंने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप करें लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो खाने पे बुला लें। और मेरे लिए अगर कोई मैसेज हो हैशटैग वाशने करके कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद। मिलते हैं आज अपनी अगली